everyone. This is Mosmi Singh. You're watching Focus on Financial Freedom. Welcome to another video of chart pattern series. यहाँ पर हम लोगों ने डबल टॉप ऑलरेडी देख रखा है, अभी डबल बॉटम देखते हैं. ठीक है, तो हमें पता है कि ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है ये. बेसिकली हमें इस चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है बॉटम पे. ठीक है, तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है. ठीक है, डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे कहते हैं, लोअर लोज अगर मार्केट लगा रहा है, हर बार नए लो को फॉर्म कर रहा है. जैसे एक लोअर लो ये फॉर्म किया, उसके बाद नया लोअर लो फॉर्म किया. ठीक है, तो ये एक लोअर ट्रेंड में है, तो ये हमें जो ट्रेंड मिलेगा डबल बॉटम एज द नेम सजेस्ट, ये हमें बॉटम पे मिलेगा. तो डाउन ट्रेंड अगर है मार्केट में, तब हम इस चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर सकते हैं कि कब मार्केट जो है वो इसका जो डाउन ट्रेंड है उसको खत्म करके और ये नया ट्रेंड स्टार्ट करेगा, दैट इज अपवर्ड. ठीक है, उसके पहले क्या करेगा, पहले मार्केट कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेशन करने के बाद फिर ये अगर हमें डबल बॉटम मिलता है तो हम ट्राई करते हैं. तो जैसे मार्केट ने यहाँ पर एक्स का एक स्ट्रक्चर है, लोअर लोज फॉर्म कर रहा है. अब मार्केट यहाँ आने के बाद यहाँ पर एक्स ने लो बनाया. ठीक है, यहाँ पे क्या बना दिया, लो. उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर यहाँ तक आ गया. मार्केट अपना यहाँ पे रिवर्स होकर कहाँ पे आ गया, यहाँ तक आ गया. फिर उसके बाद इस प्राइस पे मार्केट सस्टेन नहीं होता है, इस प्राइस पे मार्केट सस्टेन नहीं हुआ और यहाँ से फिर से एक नया लो बना देता है. तो ठीक है, ये लो हो गया, ये सेकंड लो गया, तो ये फर्स्ट लो हो गया और ये सेकंड लो हो गया, डबल बॉटम बन गया. और यहाँ से दोबारा जब प्राइस ऐसे रिवर्स करता है तो क्या होता है, डबल बॉटम का कंफर्मेशन होता है. ठीक है, तो अब यहाँ से चांसेस क्या है, अगर हमें अब यहाँ पे हमें ध्यान देना होता है, हमारा क्या काम है, अगर यहाँ से ये ब्रेक होगा, ये नेक लाइन है, अगर इस नेक लाइन को ब्रेक करता है और यहाँ पे कुछ अच्छी कैंडल हमें लेट से मिल जाती है जिसमें हमारा एसएल वगैरह बहुत छोटा हो, बहुत बड़ा एसएल ना हो, तो हम पहला जो हमारा टारगेट होगा, पहला जो टारगेट होगा यहाँ तक हम प्लान कर सकते हैं. एंट्री हमारी यहाँ पर होगी, एसएल हम यहाँ पे प्लेस करेंगे. ठीक है, और हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ तक हम रख सकते हैं. फर्स्ट टारगेट, टारगेट 2 जो है हम नेक्स्ट यहाँ तक इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं. ठीक है, पहला तरीका हो गया. दूसरा, हम इस तरीके से प्लान किया कंफर्मेशन के बाद, प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद. ठीक है, सेकंड जो तरीका है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स से यहाँ पे मार्केट आया और हमें दिख रहा है कि ऑलरेडी यहाँ से एक बार प्राइस रिजेक्शन लिया है, सॉरी यहाँ से प्राइस दोबारा क्या किया है, इस लो से सपोर्ट लिया है. यहाँ पर अगर हमें कुछ इस तरीके की कैंडल मिल जाती है जो हमारा एंट्री को ट्रिगर करे, बेसिकली अगर हमें कुछ ऐसी कैंडल मिल जाती है जिसमें हमारा एसएल बहुत छोटा हो. ठीक है, और एसएल छोटा होने के साथ साथ वो रिजेक्शन कैंडल, मतलब बेसिकली यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया. ठीक है, यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं किया, हैमर कैंडल वगैरह अगर इस बॉटम पे मिलती है तो एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं. अगर हमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है तो हम अपनी एंट्री यहाँ पर करेंगे. ठीक है, इस कैंडल के हाई पर एंट्री करेंगे. ठीक है, और ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा T1. ठीक है, और ये हमारा एसएल होगा. अगर ये कंटिन्यू करता है तो हमें एक अच्छा रैली, पहले हमारा एंट्री ही कहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था, अब हमारी एंट्री क्या हो गई, हमने अर्ली एंट्री कर ली एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल. ठीक है, अगर एसएल छोटा है तो हम इसको प्लान कर सकते हैं. देन हमारा T1 टारगेट ये हो जाएगा, फिर आप एसएल को ट्रेल कर दो, ये T2 टारगेट हो जाएगा और ये T3. तो आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा बड़ा मूव आप कैप्चर कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है. मेक श्योर करना है आपको कि जो एसएल हो वो बहुत छोटा हो और कन्फर्मेशन हो. ठीक है, कन्फर्मेशन हो तभी हमें ये सेकंड वाला जो एंट्री है मैंने बताया वो प्लान करना चाहिए. ठीक है, बट इसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है. ठीक है, तो इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं ना. चलो बैक टेस्ट करके देखते हैं इसको. ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया हमारा क्या था कि ये बुलिश रिवर्सल ट्रेंड है, बेसिकली मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, हमें दिख रहा है यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड है. ठीक है, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन होना चाहिए मार्केट में, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन है, तो कंसोलिडेशन है उसकी रेंज एक हम बना लेते हैं एक आइडिया लेने के लिए. ठीक है, ये रेंज हम बना लेते हैं, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ तक ये कंसोलिडेशन इस रेंज के अंदर है और दूसरा कंसोलिडेशन इसका ये मेजर रेंज है. ठीक है, तो ये एक कंसोलिडेशन हमने रेंज बना लिया. अब हमें क्या करना है, हमें डबल बॉटम को आइडेंटिफाई करना है. तो हमें दिख रहा है कि ये एक लोज बना के रखा है मार्केट ने. हाँ, एक चीज़ और है कि आप जो बुक में पढ़ते हो, जो थियोरी है, प्रैक्टिकल मार्केट में, लाइव मार्केट में एग्जैक्टली आपको सेम टू सेम नहीं मिलेगा, यहाँ उसका स्लाइट वेरिएशन होता है. तो जैसे ये लो पहला इसने बना लिया मार्केट में. ठीक है, ये लो बना लिया. ठीक है, अब यहाँ से जो ये है, यहाँ से प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये नया लो बनाया. ठीक है, ये एक लो बनाया है, लेकिन ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया. दिख रहा है आपको, ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया है. तो बेसिकली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ठीक है, मार्केट में एक डबल बॉटम बना,
तो हमें क्या करना है, अगर ये नेक लाइन ब्रेक करता है तो हमारी एंट्री होती है, अगर ये नेक लाइन ब्रेक करता है तो एंट्री होती है। और एंट्री में हमेशा तभी हम एंट्री करेंगे जब हमें मेक श्योर हो कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 के इक्वल हो, ठीक है? अब हमें पता है कि जब अगर यहाँ से ये जो नेक लाइन है इसको ब्रेक किया मार्केट ने, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो प्राइस यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, वो इस प्राइस को टेस्ट कर सकता है, ठीक है? इस प्राइस को हमें मार्क करके रखना है, ताकि हम उसके बेसिस पे अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर लें। अब क्या करना है हमें यहाँ पे देखते हैं कि अगर इस प्राइस को ये अपसाइड ब्रेक करेगा, अगर इस प्राइस को ये अपसाइड क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तो अगर हमें कुछ ऐसी कैंडल मिलती है जिसमें हमारा एसएल बहुत छोटा हो, ठीक है, एसएल छोटा हो और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बने, जैसे अब इस ट्रेड को हम देखें तो इसमें हमारा 1:4 ऑलमोस्ट 4 का यहाँ पे 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, ठीक है। तो इस कैंडल में हम क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। अब एंट्री लेने का क्या है, जैसे आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पर आप अपना सिस्टम पे जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है, उसमें आप जाके एंट्री जिस प्राइस पर आप लेना चाहते हो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 59.31 तो आप 59.35 का यहाँ पे एंट्री लगा के छोड़ दो, जब इस प्राइस पे आएगा तो बुक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपको एसएल हमेशा ध्यान में ये कैलकुलेट करके रखना है। इससे ज़्यादा बड़ा हो तो एंट्री मत लो, ठीक है? आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए, यहाँ पे तो 1:4 बन रहा है, ठीक है? एसएल और इस हिसाब से आप टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हो। ये तो पहली एंट्री के बारे में हो गया कि प्रॉपर हम नेक लाइन ब्रेक होने का वेट करेंगे। नाउ अगर हमें पहले ही प्रीवियसली एंट्री बनाना है, ये वाला जो लो है उसके ऊपर यहाँ पे हमें दिख रहा है। बेसिकली अगर इसका मेजर जो सपोर्ट एरिया देखोगे, जो लो देखोगे वो यहाँ पे है। यहाँ पे प्राइस थोड़ा-सा गया बट सस्टेन नहीं हो पाया। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे ये वाली कैंडल ग्रीन बनाई, ये वाली ग्रीन कैंडल में हम एंट्री नहीं करेंगे। हमारी एंट्री जो होगी वो किसमें होगी, जैसे ये रेड कैंडल है, फॉलोड है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसके ऊपर अपनी एंट्री को प्लान करना है और इस ग्रीन कैंडल के लो पर अपनी एसएल को रखना है। और हमारा जो टारगेट होगा वो जो नेक लाइन है उसके पास तक होगा। तो ये दिख रहा है हमें प्रॉपर कैलकुलेट करके इस लॉन्ग एंड जो शॉर्ट है इसको आप प्रॉपर यूज़ करो अपने रिस्क और रिवॉर्ड को कैलकुलेट करने के लिए। हमें क्लियरली दिख रहा है कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड है, तो यहाँ पे ले सकते हैं। बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पर लॉसेस वगैरह, क्योंकि मान लो हमें तो पता है नहीं कि आने वाले नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड बनेगी या अप साइड। ये जो प्राइस है जिसको हमने रीड किया है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है? तो पहला आपका टारगेट यहाँ पे ये हो जाएगा T1, ठीक है? सेकंड टारगेट आप T2 यहाँ तक होल्ड कर सकते हो ट्रेलिंग एसएल को लगा के। तो आपको दिख रहा है कि अच्छा खासा यहाँ पे 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड आपने पकड़ा, जबकि ये वाले ट्रेड में आपका थोड़ा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाता है अगर आप डबल बॉटम से पकड़ते हो। बट मेक श्योर करना है कि आपको एंट्री तभी बनानी है जब आपका एसएल छोटा हो, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।